अभी जब हम पढ़ा, किसके लिए आया? संसार में क्या था? पाप था। क्या था? पाप। इसीलिए पाप को ही मुक्ति देने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? मुक्ति देने के लिए। यहाँ पर लिखा है, हम लोग We wish you a happy Christmas. May Christmas bring joy to your heart and happiness to your home. इसका मतलब क्या है? हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपके हृदय में, कहाँ पर? आपके हृदय में, और कहाँ पर? आपके परिवार में। हालेलुया। और इसीलिए सबसे ज्यादा हमारा हृदय जब आनंदित नहीं होता है, जब हमारा हृदय खुशी नहीं होता है, हम जो भी करें, जो भी खाए, मजा नहीं आता है। आता है? जब आनंदित होता है तो मजा आता है। आज देखिए बच्चे लोग कितना सोना चांदी लगा के आया है कि नहीं? चोरी भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? खुशी होने के लिए बड़ा चीज नहीं चाहिए। क्या चीज चाहिए? बड़ा चीज नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज चाहिए वो चाहिए, सत्य चाहिए। क्या चाहिए? सत्य चाहिए। और सत्य में क्या है? स्वतंत्र है। सब लोग बोले, सत्य में स्वतंत्र है। हम लोग बोलेंगे, यीशु मेरे जीवन में और मुझे मेरे हृदय में खुशी दे, और मेरे घर में आनंद दे, कि मैं एक अच्छा बेटा और बेटी एक बच्चे होकर जी सकूं। क्योंकि आज बहुत सारे परिवार है। क्या है? बहुत सारे परिवार। ये किसका परिवार है? ये परमेश्वर ने क्या हुआ? ये पृथ्वी को बनाया। किसको बनाया? पृथ्वी को बनाया। और बनाने के बाद में क्या हुआ? उनके बेटा बेटी ने बात नहीं सुना। क्या नहीं सुना? बात नहीं सुनने के कारण फिर से प्रभु को दया आया कि पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म ले। क्या के रूप में? मनुष्य के रूप में जन्म ले। इसीलिए यरूशलेम का बेथलेम नगर में यीशु मसीह जन्मा। लोग आज चरनी बनाता है। क्या बनाता है? चरनी बजा के डिजाइन करता है। आपको पता है चरनी का मतलब क्या है? जब यीशु मसीह जब कंसीव हुआ, हम लोग बोलते हैं कंसीव, उसके मतलब आप लोग समझ जाइए। उनके पेट में क्या हुआ? यीशु मसीह आया। वो कुछ फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं, क्योंकि उस समय में यीशु और मरियम का शादी भी नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा आया तो क्या हुआ? देखा कि मरियम क्या था? एक कुंवारी था और पवित्र था। क्या था? कुंवारी और पवित्र था, और उसके गर्भ में वो आके बास लिया। उस समय यीशु ने जब सुना कि देखो मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, वो लड़की क्या हुआ है? कंसीव है। क्या होगा? गुस्सा हो गया। क्या हो गया? गुस्सा होगा। अब इससे शादी नहीं करेगा, छोड़ देगा। लेकिन क्या हुआ? वो चुपचाप रहा। लेकिन स्वर्गदूत ने आके उससे कहा, देखो ये गर्भवती हुई है, ये कोई खराब चीज नहीं, लेकिन परमेश्वर उसमें बास किया है। हालेलुया। वो बास करने के बाद में देखिए, जब कंसीव हुआ, जब आप 9 महीने पूरा हो गया, क्या होता है? 9 महीना पूरा होने के बाद ही बच्चा जन्म लेता है। आप लोगों को अच्छा से पता है। तो उसके बाद में क्या हुआ? उस समय में उन लोग जगह जगह जाके क्या हुआ? वो जगह को मांग रहा था जहां पर वो लेट के बच्चा जन्म दे। उस समय किसी का घर में, किसी का जगह में भी, किसी का घर में भी जगह नहीं दिया। इसीलिए लास्ट में वो लोग क्या हुआ? अब पूरा इमरजेंसी हो गया, बहुत दिक्कत हो गया, दर्द हो रहा है। इसीलिए वो लोग गाय का ग्वाल घर में जाके क्या हुआ? वहां पर जन्म दिया। और जन्म देने के बाद में क्या हुआ? जो हम लोग वो मेंजर बोलता है, जो गाय को दाना देता है कि नहीं, वहां पर उसको साफ करके परल से क्या हुआ? उसको वहां पर रखा। समझ गए ना? इसीलिए आज हम और आपको अपना हृदय में जगह देना है। हालेलुया। हम सब जन ऐसा करें। मैं हमको देखिए, मैं मेरे जीवन में और मेरे हृदय में यीशु को जगह देती हूँ कि
मेरे हृदय में और मेरे परिवार में खुशी हो और आनंद हो। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जन्मा। हम जब यीशु मसीह को पाया उस समय यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। हम माँ को 200 रुपये मांगा और 2 किलो आटा लेके आया, आटा या मैदा, उसके बाद में तेल, उसके बाद में बंधा गोभी लेके थोड़ा सा घर था इधर बरामदा में, हम लोग बच्चा लोग को लेके, मेरा दोस्त लोग को लेके क्रिसमस मनाना। इसीलिए क्रिसमस हम मनाते हैं कि लोग जाने कि सत्य क्या है। क्या है? सत्य क्या है? यीशु मसीह इसलिए जन्मा आपके और मेरे पाप को धोने के लिए, और हम और आप जो रास्ता चल रहे हैं वो खराब रास्ता को हम लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए यीशु मसीह आया। आज हम प्रभु में नहीं होता तो मेरा इधर घर में आज बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन प्रभु ने मुझे जीवन दिया और आप सबको भी जीवन दिया। इसीलिए आज हम खुशियां मना रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यदि कोई विश्वास करे, यदि कोई विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो वो जरूर उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज लोग देखे उद्धार पाने के लिए कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन उद्धार पाने के लिए आपको केवल विश्वास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विश्वास। विश्वास पाने के लिए आपको करने के लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं देने पड़ता है, लेकिन हम और आप सत्य चीज को विश्वास करना है। क्या को? सत्य को विश्वास करना है। और प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 8:32 कहता है जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्र जब करेगा तब हमारे जीवन में क्या होगा? आनंद और खुशी होगा और आपका हृदय खिलेगा। हालेलुया। जब आपका हृदय खुलेगा आप जो भी करेंगे उसमें ही आपको मजा आएगा। समझ गए ना? इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि आप उनको जगा दे। उस समय में मरियम और यीशु मसीह जन्म देने के समय में कोई जगह नहीं दिया, लेकिन आज हम और आपसे भी यीशु मसीह चाहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को जब पढ़ेंगे यीशु मसीह हमारे हृदय में खटखटा रहा है कि हम हमारे भीतर में आके वो वास करे। आप चाहते हैं कि हमारे हृदय में वो आके वास करे? आप चाहते हैं कि आपका परिवार में खुशी हो? कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार में खुशी हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका हृदय में खुशी हो? ये चाहने के लिए हमें विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। इसी प्रभु का वचन कहता है विश्वास क्या है? अंधे की वस्तु का प्रमाण है। आज लोग बोलता है कि यीशु मसीह आया, वो हम जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्यों आया वो नहीं जानता है। हमें जानना चाहिए यीशु मसीह क्यों आया और क्या के लिए आया और वो क्या करके गया है, हमें ये जानना है। हालेलुया। जब हम जानेंगे सचमुच आप लोग उद्धार पाएंगे और आपका जीवन में, आपका हृदय में वो लड्डू फूटता है। क्या फूटता है? लड्डू जब फूटेगा आपको मिठास ही मिठास, इधर भी जाएंगे मीठा, उधर भी जाएंगे मिठास, इधर भी जाएंगे अच्छा आदमी, लेकिन आपको बुरा आदमी भी मिलेगा तो आपको उसको प्यार करने का मन करेगा, उसको सिखाने का मन करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए यही विषय में आज हम लोग, हमारा मंडली तरफ से हम आप लोग को शुभकामना देते हैं कि आपका हृदय में, आपका परिवार में, आपके बच्चों में, आपका सभी के जीवन में प्रभु खुशी और आनंद दे। हालेलुया। चलिए सबसे बोलेंगे हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस जोर से बोलेंगे हैप्पी क्रिसमस। ओके, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष करे। ये छोटे से वचन प्रभु आशीष करे। बहुत सारा लंबा है, इसको बोलेंगे तो 3 घंटा 4 घंटा लगेगा, लेकिन आपको सब मेन चीज यीशु मसीह हमारे लिए आया और हमारे हृदय में पास करेगा। ओके, प्रभु सबको आशीष करे।